अब हम चलते पार्ट की तरफ। और आप लोग अपने लिए भी, अपने आप को भी थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि आपने अपने आप को टाइम दिया है। तो अभी हमारा टाइम है हमारे नॉलेज सेशन का। तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी आप लोगों के साथ। माई सेल्फ रजनी डूमरा। मैं जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। और मैंने इस अमेजिंग सिस्टम से जुड़ के अपना 16 केजी बॉडी फैट रिड्यूस करा है, और अपने छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज को क्योर किया है, अपने आइडल वेट को अचीव किया है। आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं ना, कि पहले हम क्या थे और अब हम क्या हैं। जो हम ड्रेसेस पहन नहीं पाते थे पहले, अब उनको बड़े आराम से हम पहनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसे ही मैंने इस वंडरफुल सिस्टम के साथ मैं कनेक्ट हुई, मैंने इस न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में ऐड किया, तो मेरी पूरी फैमिली की लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। हमारी जो डे रूटीन है बहुत अच्छा हो चुका है। पहले कुछ नहीं पता था क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। बस जब देखो ना, वो होता है ना कि बोलते हैं कि जब हमें भूख लगती है हम तब भी खाते हैं, नहीं लगती हम तब भी खाते हैं। तो यही सिस्टम मेरा था, यही कुछ चलता था। लेकिन मैं थैंक यू करती हूँ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का, अपने वेलनेस कोच का, और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का, जिसने हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह काम करती है। तो हमारी बॉडी के लिए कुछ असेंशियल चीजें होती हैं, अगर वो हमारी बॉडी को ना मिले तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। तो एक न्यूट्रिशन एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो उसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो से वर्ड से पता चलता है कि वो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो, इस वर्ड से ही पता चलता है कि इसकी जो नीड है हमारी डाइट में, वो एक लार्ज लेवल पे होती है। और हमें कितनी क्वांटिटी में ये चीजें चाहिए होती हैं, मोस्टली ना हमें ये चीजें पता नहीं होती। अब ये पता है कि ये ज्यादा चाहिए, बट कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, किस टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने ऐड करने हैं, ये बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। तो इस चीज के लिए हम आगे देखेंगे, कि आगे करेंगे इसको, कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन से हैं और कितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, और किस टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। तो सबसे पहले कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या है। A chemical element that humans must consume in large quantities। मैंने अभी आपको ये चीज पहले भी बताई कि जो न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी को, उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के को एनर्जी देते हैं। बेसिकली इनको एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक मेन सोर्स है हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए। जो हमारी बॉडी वर्क करती है ना, अगर उसको एनर्जी मिलती है तो वर्क करती है, अदरवाइज हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाती। तो एक असेंशियल चीज है, ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। तो इन तीनों को लेके ना बहुत सारा मिथ है हमारे इंडियन डाइट में, हमारे लोगों में, कि हमें इसको कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस टाइप का लेना है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? इट इज अ न्यूट्रिएंट दैट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। ये एक मेन सोर्स है जो हमें एनर्जी देता है। और ये हमें, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का, कुछ लोग ना, जैसे अगर हम बात करें कि ओवर वेट होते हैं और अपना वेट कम करना चाहते हैं ना, तो एक मिथ है कि कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में से कट कर दो। बट कार्ब्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। हमने इसको कट नहीं करना होता, इसको देखना है हमने, मतलब ये चेक करना है हमने कितने कार्ब्स अपनी डाइट में ऐड किए हुए हैं और हमें कितना ऐड करना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि पर ग्राम जो कार्ब्स होते हैं वो हमें 4 कैलोरीज देते हैं। अगर आप 1 ग्राम कार्ब लेते हो ना, तो उससे आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। तो हमारा जो सारा सिस्टम है, जो हमारी डाइट का, जो हमारे वेट पे, वेट जो है वो डिपेंड करता है हम कितनी कैलोरीज
अपनी इनटेक कर रहे हैं और कितनी बर्न आउट कर रहे हैं। तो कार्ब्स, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है, और जो हमारी डाइट में कार्ब्स 45 to 65% होने चाहिए। जो हमारी डाइट मैनेज की जाती है, जो एक डिजाइन करी गई है बैलेंस्ड प्लेट जो होती है, उसके अंदर 45 to 65% कार्ब्स होने चाहिए। और ये कार्ब्स क्या होते हैं, इसके अंदर शुगर, स्टार्च एंड फाइबर होता है। तो 2 टाइप्स के कार्ब्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें किस टाइप के कार्ब्स ऐड करने चाहिए अपनी डाइट में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। पहले हम ये जानेंगे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते क्या हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि इसमें ओनली क्या होती है कि इसमें जो शुगर लेवल होता है ना, हमारे सारे फूड्स होते हैं उसके अंदर ग्लूकोज होता है, शुगर लेवल होता है। जो सिंपल कार्ब्स होते हैं ये इसके अंदर काफी हाई लेवल पे होता है। ये हमें क्या करते हैं, जब हम सिंपल कार्ब्स लेते हैं ना, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इंस्टेंटली ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। और इनका जो हमारी बॉडी, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज ऐड होती है ना, बड़ी जल्दी ऐड हो जाती है इनसे। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को इंसुलिन भी बड़ी फास्ट फास्ट रिलीज करनी पड़ती है। तो ये जो कार्ब्स होते हैं ये कौन से होते हैं, लाइक केक, कैंडी और अदर रिफाइंड शुगर, मतलब कोई भी शुगरी आइटम्स जो होती है ना, वो सारे सिंपल कार्ब्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी तो हमें मिलती है, नो डाउट इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स बहुत कम होते हैं। इसलिए जो सिंपल कार्ब्स होते हैं ना, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। हमने इसको चेक करना है कि हम सिंपल कार्ब्स ज्यादा ले रहे हैं या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं उसके अंदर स्टार्च और फाइबर्स दोनों होते हैं। स्टार्च एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट के अंदर स्टोर होता है और हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए। और फाइबर, फाइबर इज द मेन, आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा एक न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसके बिना हमारी जो हम खाते हैं ना, वो डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। फाइबर एक वर्क करता है हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने में। तो अगर आपके कार्ब्स जैसे सिंपल कार्ब्स है, उसके अंदर ओनली एंड ओनली आपको शुगर ही मिलती है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है उसके अंदर हमें फाइबर भी मिलता है। लाइक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कौन कौन से होते हैं, फूड सच एज ब्रेड्स, लेग्यूम्स, राइस, पास्ता एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स कंटेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर होता है ना, वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद अब बात ये आती है कि हमें कौन से कार्ब्स हमारी डाइट में ऐड करने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, एक आपने वर्ड सुना होगा ग्लाइसीमिक इंडेक्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक रेशो, एक रेटिंग सेट करी गई है कि आपने कार्ब्स लेने हैं तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो आप इसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स के बेस पे चेक कर सकते हो। जिस फूड का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 तक है वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपको धीरे धीरे ये वाले जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं हमें धीरे धीरे एनर्जी देते हैं और लॉन्ग टर्म तक ये एनर्जी बनी रहती है, एकदम से मतलब ब्लड स्ट्रीम में मिक्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को भी मतलब फास्ट प्रोसेस नहीं करना पड़ता है इंसुलिन रिलीज करने के लिए। और जो सिंपल कार्ब्स अगर आपकी डाइट में ज्यादा ऐड होते हैं तो आपको इन द लॉन्ग रन टाइप 2 डायबिटीज का भी एक आप बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर जो फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 तक है वो आपके लिए अच्छा है। अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से अबव चला जाता है ना, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये आपने चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन न्यूट्रिएंट आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, दैट इज प्रोटीन। जिसके बारे में मतलब ना अगर मैं बात करूँ ना, बहुत बड़ा मिथ है हमारे इंडियंस में कि प्रोटीन लेने से किडनी खराब होती है, लिवर पे इफेक्ट पड़ता है। बट मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि आप कार्ब्स अपनी डाइट में से कट कर सकते हो, कैन बी कट, बट प्रोटीन को आप कट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन हमारे जो ग्रोथ में और हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स में हेल्प करता है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी डाइट में मस्ट होना चाहिए।
क्योंकि ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस को रेगुलेट करने में, एनर्जी को सप्लाई करने में। तो इसकी भी 4 कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप लेते हो तो उसके अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, और आपकी डाइट में 10 to 30% ये होना चाहिए। तो प्रोटीन के भी टू टाइप्स होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो जिसके अंदर जो 11 अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी रिलीज करती है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मेक अप प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड्स। तो हमारे जो 11 तो आपकी बॉडी रिलीज करती है, बट 9 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। अगर वो इसके अंदर पूरे के पूरे 20 अमीनो एसिड्स अगर प्रॉपरली वर्क करते हैं, तो ही हमारा जो प्रोटीन का जो आप बोल सकते हैं ना प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होता है। तो जो 9 अमीनो एसिड्स है वो हमारी बॉडी नहीं बनाती है। तो उसके लिए कंप्लीट प्रोटीन तभी बोला जाता है अगर आपके वो 20 के 20 एसेंशियल अमीनो एसिड कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो 20 के 20 कंप्लीट अमीनो एसिड्स होते हैं वो पोल्ट्री डाइट में पाए जाते हैं। लाइक एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन्स आर मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क, योगर्ट एंड एग्स। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। जो एक सोयाबीन एक ऐसा प्रोटीन है प्लांट बेस्ड जिसके अंदर 20 कंप्लीट अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट प्रोटीन। A protein from plant sources that doesn't contain all the essential amino acids is an incomplete protein. तो ये कौन कौन से होते हैं? लाइक ग्रेन्स, ग्रेन्स में होल ग्रेन्स, पास्तास, कोर्न, लेग्यूम्स, ड्राइड बीन्स, पीस, लेटिन्स एंड नट्स एंड सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको जो 9 असेंशियल जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है वो अमीनो एसिड रिच फूड आपको अपनी डाइट में ऐड करना पड़ता है। बट हमने यहाँ पे चेक क्या करना है कि क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी में ऐड कर रहे हो। तो प्रोटीन के लिए किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए कि प्रोटीन हमारी जो हेल्थ को मतलब हमारे किडनीज पे या लीवर पे बैड इफेक्ट डालता है। डिपेंड ये करता है कि हमारी जो एक रेशियो है वो सही है कि नहीं। बैलेंस प्लेट की जो एक रेशियो है, जैसे अभी मैंने बताया कि कार्ब्स की इतनी 40 to 65% तक आपकी डाइट में ऐड होना चाहिए, कि प्रोटीन 10 to 20% होना चाहिए। तो एक बैलेंस अगर आप लेके चलते हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए कभी भी खराब नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज फैट्स। तो ये आपके लिए अगर आप इसको प्रॉपरली समझते हो कि फैट कितना ऐड होना चाहिए और कौन सा फैट हमें लेना है, तो ये आपके लिए एक आप बोल सकते हैं कि एक गुड अच्छा भी है आपके लिए, और फैट आपके लिए बुरा भी है। लेकिन हमने यहाँ पे देखना क्या है कि हम किस तरह का फैट ले रहे हैं। फैट भी एक असेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए। यूजली सारे ये सोचते हैं ना कि फैट है ना, सबके मन में ये मिथ है ना कि फैट तो बहुत हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, हमें फैट नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम जो चीजें खाते हैं क्या उनमें फैट नहीं है? आपको नहीं पता कि आप फैट को किस किस फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो। आपको लगता है कि हम तो यूजली ना फैट को कोरिलेट किया जाता है घी के साथ, ऑयल के साथ, है ना, कि नहीं मैंने घी वाली ये नहीं खानी, मैंने ज्यादा मेरी वेजिटेबल में ऑयल मत डालो। बट आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कौन कौन सी चीजों में फैट कंज्यूम कर रहे हो। इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो फैट हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। फैट हेल्प करता है हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं फैट के साथ। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते, जिससे कि हमें प्रॉब्लम आती है। तो फैट्स जो है वो 9 कैलोरीज मिलती हैं पर ग्राम से हमें, और हमारी डाइट का 25 to 35% होना चाहिए। और द बॉडी नीड्स फैट्स टू मेंटेन बॉडी हीट। फैट हमारी बॉडी में बहुत से अच्छे वर्क है इसके, बहुत हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारी बॉडी की हीट को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, हमारी एनर्जी को रिजर्व करके रखता है हमारे, एंड बिल्ड ब्रेन सेल्स एंड नर्व टिश्यूज।
तो आप देखो कि फैट भी हमारे लिए अच्छा है, बट हमने कौन सा फैट अपनी डाइट में ऐड करना है, मेन टॉपिक ये है, मेन बात ये होती है। तो 2 टाइप के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं टाइप ऑफ फैट फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स, सॉलिड वेजिटेबल फैट एंड मीट एंड पोल्ट्री इज अ सैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट होता है हमारे मतलब जो कंट्रीब्यूशन करता है हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को, डिपेंड करता है हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे बॉडी के अंदर किस टाइप का फैट जा रहा है। तो जो सैचुरेटेड फैट है, 2 टाइप के फैट होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो जो हमारे लिए अच्छा फैट होता है दैट इज द अनसैचुरेटेड फैट। अब ये नहीं है कि आप सैचुरेटेड भी नहीं ले सकते हो, यू कैन टेक, बट डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी क्वांटिटी अपनी डाइट में ऐड कर रही हो। अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं उसके अंदर भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट। जो हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैट है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, उसके अंदर आता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो आपने ओमेगा 3 के बारे में सबने ही सुना होगा, ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ओमेगा 3 एक ऐसा फैट है जो हमारी ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, मतलब एवरी हमारा जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ओमेगा 3 हेल्प करता है हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने में, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। और ओमेगा 3 हम मतलब ओमेगा 6 जो हम लेते हैं दैट इज गुड फॉर अस, बट वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, लेकिन ओमेगा 3 क्या करता है, उसको बॉडी से निकालने का काम करता है। तो ओमेगा 3 इज वेरी गुड फॉर अस, और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है। तो मैंने यहाँ पे आपको कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के बारे में बताया। अब बात ये कि अगर ये सारी चीजें आप एक मतलब बैलेंस करके चलते हो, एक बैलेंस डाइट के रूप में अपनी डाइट में ऐड करते हो, तो दैट आर गुड फॉर यू। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग है ना, कोई भी जो चीज एक्सेस आप लेते हो चाहे वो कुछ भी है तो वो आपको खराब करेगा ही करेगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांस फैटी एसिड्स। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस होता है। ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो हमें कंज्यूम नहीं करने हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि आप ये चीज सोच भी नहीं सकते हो कि आप कैसे अपनी बॉडी के अंदर फैट इनटेक कर लेते हो। जो ट्रांस फैट्स होते हैं ना, ये एक बुरा फैट है, ये बैड फैट है। और ये सारी जितनी भी आप बेकरी आइटम्स यूज करते हैं ना, लाइक बिस्किट्स है, नमकीन है, पेस्ट्रीज है, केक है, उस सब के अंदर ट्रांस फैट होता है। तो अब आप सोच के देखो कि आप ये चीजें अपनी डाइट में ऐड नहीं कर रहे हो। अब बिस्किट्स हमारे घरों में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, है ना, नमकीन है, केक्स है, पेस्ट्रीज है। अब यहाँ पे आप देखो कि आप बोलते हो कि हमने घी बंद किया हुआ है, हम ऑयल कम यूज करते हैं, बट ये चीजें हम यूज करते हैं ना, तो इसके अंदर ट्रांस फैट होता है। जो ये ट्रांस फैट होता है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है, जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, लाइक जो कि है एलडीएल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी हार्ट हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, और इससे काफी हमारे मतलब हार्ट स्ट्रोक आने का भी एक वो बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपने बेसिकली ट्रांस फैट कट करना है अपनी डाइट से, और एक हेल्दी फैट को ऐड करना है, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 आप ऐड कर सकते हो, ओमेगा 9 ऐड कर सकते हो जी। ये हमें ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मिलता है, एवोकेडो में मिलता है, उसमें वॉलनट्स में मिलता है, आलमंड्स में मिलता है, फ्लैक्स सीड्स में से मिलता है। तो ये चीजें आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे मेंटेन करें, कैसे पता चले कि हम एक प्रॉपर ऐड कर रहे हैं, अपना अपनी एक बैलेंस प्लेट है हमारी, जितने कार्ब्स हमारी बॉडी को चाहिए, जितना प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए, जितना फैट हमारी बॉडी को चाहिए, हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ आपका हमारे एक ये वाले प्लेटफॉर्म पे, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, जो कि हमारे लिए बहुत बेस्ट है, एक बैलेंस प्लेट है। और इसके एवरी जो न्यूट्रिशन है दैट इज गुड फॉर अस। अगर हम बात करें फॉर्मूला 1 शेक मिक्स की, तो दैट इज द बेस्ट मील फॉर अस,
क्योंकि इसके अंदर जितने कार्ब्स हमारी एक प्लेट में हमें चाहिए, जितना प्रोटीन हमें चाहिए, जितना फैट हमें चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग एक प्रॉपर रेशियो में ऐड है। और इंस्टेड ऑफ दैट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा इसके अंदर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, जो कि अगर हम बात करें ना नॉर्मल अगर हम डाइट लेते हैं तो ये कॉम्बिनेशन करना बहुत मुश्किल है, हमें नहीं समझ में आता कि हम कैसे इसको बैलेंस करें। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है और एक हेल्दी मील है, आपकी वेट लॉस में, वेट गेन में और आपके वेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये जो सारा न्यूट्रिशन है आपके हर जो हमारा टारगेटेड न्यूट्रिशन है ये हेल्प करता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपको हेल्प करेगा, लाइक स्किन हेल्थ में, डाइजेशन हेल्थ में, हर चीज में हेल्प करता है। तो वी आर सो लकी कि हम इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसकी वजह से ना हमें बिल्कुल ये नहीं होता कि हमारी प्लेट बैलेंस्ड है या नहीं है। आप बस एक शेक का एक टाइम पे मील रिप्लेस करो और आपको पूरा दिन कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि यूजली हम प्रॉब्लम करते हैं जब हम ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, परांठे खाते हैं, है ना, यूजली यही होता था ना बिफोर हर्बल लाइफ, परांठे, कार्ब्स का इनटेक कर लिया, प्रोटीन है ही नहीं। तो हमारे शेक के अंदर प्रोटीन की प्रॉपर क्वांटिटी है जो हमें ब्रेकफास्ट में चाहिए होती है। तो आई थिंक सो आपको समझ आया होगा कि हमें किस तरह अपनी प्लेट को बैलेंस करना है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैसे ऐड करना है हमारी डाइट में। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इस न्यूट्रिशन को यूज करके, तो आप जरूर शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प मिल सके। तो मेरा पार्ट यहीं तक